और ये 24वें खाने के लिए बचा हुआ आधा गोदाम भी डाल दिया जाए। और 25वें खाने के लिए एक अंतिम गोदाम है, वह भी खाली कर दिया जाए। हे भगवान, महाराज, ये 25वें खाने के लिए अपना जो आखिरी गोदाम था वो भी खाली हो चुका है। 26वें खाने के लिए 3,35,54,432 दाने की आवश्यकता और होगी। और 27वें खाने के लिए 6,71,08,864 दाने। 28वें के लिए 13,42,17,728 और 29वें खाने के लिए 26,84,35,456 दाने। 30वें खाने के लिए 53,68,70,912 दाने मात्र। मुंशी जी, आसपास के समस्त राज्यों से चावल क्रय करके लाइए, हम सब ले लेंगे। पैसा बोलता है। स्वामी, थोड़ा शांत होकर के सोचिए। इन सभी राज्यों के चावल ही नहीं, संपूर्ण भारत के चावल, अपितु पूर्ण भारतवर्ष के अगले 10 वर्षों के चावल की उपज को भी क्रय कर लिया जाए तो भी 38वें खाने तक भी शायद ही पहुंच पाए। 26 खाने फिर भी शेष रहेंगे। आपकी संपूर्ण संपत्ति भी इतना चावल क्रय करने में सक्षम नहीं है प्रभु। हे भगवान, 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते आप स्वयं भिक्षुक हो जाएंगे। भगवान की कृपा। इसमें भगवान की क्या कृपा है मुंशी जी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम किसी भी कीमत पे पराजय स्वीकार नहीं कर सकते। प्रभु, अभी तो और सुनिए। 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते 2,14,83,648 दाने और 35वें खाने के लिए 1 खरब से कहीं अधिक। 38वें खाने के लिए 10 खरब, 41वें खाने के लिए 1 नील और 48वें खाने के लिए 1 पद्म से कहीं अधिक चावल की आवश्यकता होगी। प्रभु, 51वें खाने के लिए 1 शंख चावल, 58वें खाने के लिए महाशंख। तत्पश्चात गणित की सारी गणनाएं समाप्त हो जाती है प्रभु। फिर 64वें खाने तक पहुंचेंगे कैसे? ये अब समझ में आया। प्रभु, बहुत देर से समझे। मैंने कितना समझाने का प्रयत्न किया, स्वामी सुनिए, पर आपने एक नहीं सुनी। सब भगवान की कृपा है मुंशी जी। हे भगवान, ये सब कृपा पंडित रामाकृष्ण पर क्यों, हम पर क्यों नहीं? तो आपने हमें फांस लिया पंडित रामाकृष्ण। ये जाल आपने बहुत चालाकी से बिछाया। मैंने तो आपको अवसर दिया था धनंजय जी, किंतु अब तो आप सौगंध ले चुके हैं, वो भी अपने पौत्र की, तो बाकी के शेष खानों को भरना तो पड़ेगा ही। स्वामी, यह कार्य तो असंभव है। इस चतुर और बुद्धिमान पंडित रामाकृष्ण ने
आपको अपने बुद्धि बल से फांस लिया है। धनंजय महाशय, आप कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, किंतु स्मरण रखिएगा, कभी भूल कर भी किसी ब्राह्मण की भूख का उपहास मत कीजिएगा। यदि प्रेम और आदर से देंगे तो चावल के मात्र एक दाने से उसकी क्षुधा शांत हो सकती है, अन्यथा ब्रह्मांड का सारा भोजन भी कम पड़ जाएगा। ये तो सत्य है। मालिक, यह मांग पूर्ण करना संभव नहीं है। जरा समझिए प्रभु। हमें सब समझ में आ गया। हमें ज्ञात हो गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। महाराज, महाराज हम आ गए। महाराज ये देखिए हम किनको लेके आए हैं। महामंत्री जी, महाराज। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं? जी जी महाराज। ये देखिए हम किनको लेके आए हैं। देखिए महाराज। महाराज देखिए हम आपके समझ किसे लेकर आए हैं। बोलिए, जो महाराज को कहना कहिए कहिए। क्षमा महाराज, घोर पाप हो गया हमसे। श्री श्री कृष्ण देवराय जी, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम तो अब आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं रहे। तो आपका हृदय बहुत विशाल है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमें पश्चाताप है, क्षमा कर दीजिए महाराज। धनंजय महोदय, आप मां काली के अपराधी हैं, क्षमा के पात्र नहीं हैं। हम मां के समक्ष भी अपना अपराध स्वीकार करते हैं। हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि जीवन पर्यंत ऐसा पाप नहीं करेंगे। हम अत्यंत शुद्ध प्राणी हैं। हमारे प्रायश्चित स्वरूप एक तुच्छ सी भेंट आप स्वीकार कीजिए। 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात और हमारी संपत्ति का 1/3 हिस्सा आपका। अगर आप ये स्वीकार करेंगे तो इस पाप का बोझ हमारे हृदय से थोड़ा कम हो जाएगा। महाराज हमारे अथक प्रयास के कारण इनका हृदय परिवर्तित हुआ है। इन्होंने अच्छाई का मार्ग अपना लिया है और एक अच्छे व्यक्ति का मान रखने के लिए इनके द्वारा दी जा रही भेंट स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्यों, युद्ध का विचार त्याग दिया आपने? धनंजय महोदय, अत्यंत अभिमान था आपको आपकी सेना पर, सैन्य बल पर। इतने राजा है, इतने सुल्तान है, क्या हुआ? महाराज ये सब दिखावटी है। आपके इन लोगों के साहस के सामने हमारी शक्ति तो बहुत छोटी है। आपको तो यहाँ इतनी सैन्य शक्ति के साथ पधारने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमें परास्त करने के लिए तो आपके विजयनगर साम्राज्य की शान, बुद्धिमान जिससे शीश पे है, मां काली का वरदान पंडित रामकृष्ण ही काफी है। हमारे योगदान को भूल गए। मेरी आपसे विनती है महाराज कि धनंजय जी को क्षमा कर दें और हम मां के आभूषण लेकर वापस निकल पड़ते हैं। पंडित रामकृष्ण, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमसे आग्रह कर रहे हैं कि हम इन्हें क्षमा कर दें। महाराज, जिनके नेत्र पश्चाताप से खुल जाते हैं, उनके हृदय में ग्लानि और क्षमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। धनंजय जी को अपनी भूल स्वीकार है और ये हृदय से प्रायश्चित कर रहे हैं। धनंजय महोदय, ये प्रथम बार हुआ है और आशा करते हैं कि अंतिम बार भी होगा, क्योंकि आज के पश्चात ऐसा दुस्साहस किया तो ये तलवार मयान में नहीं जाएगी।
हमने इन्हें क्षमा किया है, आपको नहीं। आपको दंड देना अभी शेष है। गणपतये नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। माँ, तुम्हारा श्रृंगार पुनः प्राप्त हो गया, युद्ध टल गया, विजयनगर का सम्मान पुनर्स्थापित हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। माँ, इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपको इस प्रकार धनंजय के पास जाने का दंड देना अभी शेष है पंडित रामकृष्ण, वो तो आपको अवश्य मिलेगा। माँ के आभूषण पुनः प्राप्त हो गए रामा, युद्ध भी समाप्त हो गया, उस धनंजय को भी समझ आ गई, परंतु कितने दिन व्यतीत हो गए, अन्न का एक दाना मुंह में नहीं गया। हाँ बंधु, माँ का सम्मान वापस आ गया। इस तृप्ति के समक्ष और क्या तृप्ति होगी। प्रसन्नता के कारण भूख तो जैसे मैं भूल ही गया हूँ। देखिए कौन आया है। कौन? महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपको क्या प्रतीत हुआ कि हम आपके दंड के विषय में भूल गए हैं? नहीं महाराज। आप यहाँ हमारे निकट बैठिए पहले। जी जी महाराज। यहाँ नहीं, यहाँ। वहाँ? शीघ्र। जी महाराज। माँ के इतने बड़े भक्त को भूखा रखने का पाप हमसे क्यों करवा रहे पंडित रामकृष्ण? ये भोजन आपको ग्रहण करना होगा हमारे हाथों से, दंड स्वरूप। महाराज निश्चिंत रहिए, ये भोजन महारानी तिरुमलम्बा ने नहीं बनाया है। शांत। क्या उठा लूं शारदा? पायसम उठा लो और खुद खा लो। महाराज के हाथ से ही खाते रहेंगे क्या? एक प्रश्न पूछना चाहते हैं पंडित रामकृष्ण। जी महाराज। माँ के आभूषण सकुशल विजयनगर राज्य में पुनः आ गए हैं, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी युद्ध के, और ये केवल और केवल आपकी बुद्धिमत्ता के कारण हो पाया है। उसके पश्चात भी आज आप महापूजा में अकेले कोने में क्यों खड़े थे? मुझे ऐसा लगा महाराज कि आप मुझसे रुष्ट हैं। रुष्ट? गलत उत्तर। पंडित रामकृष्ण ने गलत उत्तर दिया। आपने हमें गलत समझने का दुस्साहस किया है। दंड तो आपको मिलेगा। दंड स्वरूप आपको
हमारे शतरंज के 64 खानों में चावल के दाने भरने होंगे। संभव? हे देवी माँ, हम सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। मेरी कृपा तो सदा तुम पर रहती है रामा। माँ, माँ, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो रामा? मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, अपने मन में झांक कर देखो। मैं कल प्रातः भोर की बेला में तुमसे भेंट करने आऊंगी रामा। मुझे तुम्हें कुछ विदित कराना है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में तैयार रहे। हाँ माँ, मैं अवश्य प्रस्तुत रहूंगा। किंतु तुम निश्चय आओगी ना? मैं जो कहती हूँ वो अंतिम होता है रामा। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। क्षमा करना माँ, मैं तुम्हारी कथनी पर नहीं, अपने भाग्य पर संदेह कर रहा हूँ। क्या मैं इतना भाग्यशाली हूँ? क्या मेरे कर्म ऐसे हैं कि माँ स्वयं मुझ पर अनुग्रह करके मुझसे भेंट करने आएंगी? यही तो तुम्हें स्पष्ट करने का मेरा मंतव्य है। शारदा से कहना कि घर के आंगन में एक रंगोली सज्जित कर और पूजा घर में बैठकर मेरे नाम का जाप कर, और तुम अकेले एक दीप प्रज्वलित करके उस रंगोली के मध्य में स्थापित कर देना। अवश्य माँ, अवश्य, मैं ऐसा ही करूँगा। याद रखना रामा, दीप प्रज्वलित करके अकेले ही आना। हाँ माँ, शारदा तो पूर्व से ही पूजा घर में होगी, मैं अकेला ही आऊंगा। ये चुप चुप के क्या सुन रही? मेरा पुत्र, तेरा रामा किसी दूसरी स्त्री से बातें कर रहा है। हाँ माँ, बातें तो करनी आती है इन्हें। बातें कर करके पूरे विश्व को अपने वश में कर लेते हैं। मूर्ख, उसके जीवन में कोई दूसरी स्त्री आ गई है जो खिड़की के बाहर खड़ी होकर उससे वार्तालाप कर रही है, एकांत में मिलने की बात कर रही है, और रामा भी सहमति दे रहा है। मेरा जीवन सफल हो जाएगा, इतना भाग्यशाली हूं मैं। देखो कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के प्रसन्न हो रहे हैं। उठा लो। क्या हुआ? किसे उठा लूं? अच्छा दूध लाओ। नहीं, उनसे कह रहे, हे भगवान हमें उठा लो। ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा जहाँ हमारे इकलौते स्वामी किसी दूसरी औरत के बारे में सोच सोच कर प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरी नहीं शारदा, तीसरी। तीसरी? हे भगवान, हमें नहीं, इन्हें उठा लो। अरे ये क्या किया? मैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन। हाँ शारदा, मेरे जीवन में 3 स्त्रियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। हाँ, तीसरी तुम हो ना, मेरी प्राण प्रिय। हम तीसरे हैं, तो पहले और दूसरी कौन है ये भी बता दो। दूसरी वो है जो दरवाजे पर खड़ी है, अम्मा, जिन्होंने अभी अभी मेरी चुगली करके तुम्हें भड़काया है। ये दूसरी है, तो पहली कौन है? पहली वो है जिनका स्थान मेरे जीवन में सर्वप्रथम है, सबसे ऊपर। कोई भी कष्ट और विपत्ति आने पर जिनका नाम सर्वप्रथम मेरे मस्तिष्क, हृदय और जीवा पर आता है, मेरी, तुम्हारी, हम सबकी माँ, देवी माँ, महाकाली माँ। मैं उन्हीं से तो वार्तालाप कर रहा था। हम सच में देवी माँ से वार्तालाप कर रहे थे? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं किसी अन्य स्त्री से भेंट करने की चर्चा कर रहा था? हाँ। इतना ही विश्वास है मुझ पर? ऐसा सोचती हो अपने रामा के विषय में? नहीं नहीं, वो तो अम्मा कह रही थी। शब्द हमारे थे, परंतु विचार तो अम्मा की थी ना। क्या शारदा, कल प्रातःकाल माँ मुझसे भेंट करने के लिए आने वाली है?
उपहास तो नहीं कर रहे ना? माँ सच में आएंगी? ये तो माँ को निर्धारित करने दो, हम अपनी उसे सारी व्यवस्थाएं करके रखते हैं। चलो चलो अब सो जाते हैं, प्रातःकाल उठना है सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में। चलो, सो जाओ। माँ अवश्य मुझे कुछ बताना चाहती है।